नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सभी के घर वालों भी स्वस्थ होंगे और एक शपथ लेते हैं आज कि हम इस महामारी से अपने देश को भी सुरक्षित निकालेंगे तथा संपूर्ण विश्व को भी सुरक्षित इस महामारी से हम निकालेंगे। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन करने से पहले आज का हम एक मोटिवेशनल जो कोट होता है वो देख लेते हैं। ये आज की कोट क्या है? टुमारो इज टू लेट, यस्टरडे इज ओवर एंड नाउ इज एग्जैक्टली द राइट मोमेंट, सो स्टार्ट। कि हम जो बातें कल पे टाल देते हैं, कल कभी आने वाला नहीं है, कल बहुत लेट हो जाएगा और जो यस्टरडे है वो खत्म हो चुका है। पीछे गए हुए पे कभी भी पश्चाताप नहीं करना है आपको। जो चला गया वो चला गया, ना तो लौट के आएगा ना उससे कुछ होगा। केवल अभी का जो मूवमेंट है वही सही मूवमेंट है। तो चलो आज से एक बार हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि मैं कल कर लूंगा काम, कल कर लूंगा। आपने सुना होगा ना कि वो स्त्री तुम कल आना, तो वो स्त्री आके चल जाती है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और बीता हुआ हमेशा बीता हुआ रहता है। बीते हुए कभी भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। अब बीता हुआ हमेशा आपको दुख ही देता है। अगर आप पहले बहुत खुश थे तो आज आप कम खुश हो, तो आपको ये देख के याद रहेगा कि मैं पहले कितना खुश था, आज खुश नहीं हूं, तो आपको परेशान करेगा। और आप अगर बीते हुए कल में आप परेशान थे और आज खुश हो, तो आपको इस तरह याद करेगा कि मैं कितना दुखी था पहले, आज खुश हूं। तो वो बीता हुआ कल हमेशा आपको दुख देगा, आने वाला कल कभी आता नहीं। तो आज का जो मोमेंट, अभी का मोमेंट है, उसको जीत लो, क्योंकि कल जो चिड़िया चुग जाएगी उसके पश्चाताप हो जाएगा। तो चलो आज की न्यूज देखते हैं। सबसे पहले आज का जो 9 जून थी उसको हिस्ट्री में देखते हैं। 9 जून 1900 क्या था? फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा डाइड इन रांची जेल। तो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी ये थी बिरसा मुंडा जी के। बिरसा मुंडा जी कौन थे जानते होंगे आप? ही वाज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ओके, एंड रिलीजियस लीडर एंड फोक हीरो हु बिलोंग टू मुंडा ट्राइब, जो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। ही उनके क्या है अभी? ही इज पोर्ट्रेट इन द हैंग्स इन द पार्लियामेंट म्यूजियम। ही इज द ओनली ट्राइबल लीडर सो ऑनर्ड। तो अकेले ऐसे ट्राइबल लीडर हैं जिनका जो चित्र है, चलचित्र है, वो इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में हैंग किया हुआ है। बिरसा मुंडा जी ने अपने जो लड़ाई में बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ योगदान दिया था। उन्होंने अपना अलग ही एक जो होता है फ्रीडम मूवमेंट चलाया था। उन्होंने अपने आप को भगवान का एक दर्जा दिलाया था। जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनको सभी को एकत्र किया था। जो शराब जैसा जो अफीम, शराब जैसी जो गंदे जो व्यसन है, उनसे अपनी जो जातियां, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको वो शराब वगैरह, अफीम वगैरह छुड़वाई थी। तो उनका अपनी जो सोसाइटी है उनमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनका बार बार हम इस 9 जून को को याद करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? 9 जून 1964। 9 जून 1964 की लाल बहादुर शास्त्री जो सेकंड अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के डेथ के बाद बने थे। तो ये केवल आपको याद रखने के लिए ये न्यूज है। आगे चलते हैं न्यूज के लिए। जो यूवीसी बेस्ड कैबिनेट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, जिसको बोलते हैं आरसीआई, इन कोलैबोरेशन विद मेकिंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो ये क्या है, अभी बहुत से जो जैसे लॉकडाउन शुरू है तो हमारे बहुत से बंदे जो है ना, क्या है, अभी आत्मनिर्भर बनने में अलग अलग चीजों की खोज कर हो रही है। अभी रेगुलर न्यूज में देख रहे हैं कि आज इस इंस्टीट्यूट ने ये बनाया, दूसरे इंस्टीट्यूट ने कोई नई खोज की है। तो ये एक अपने देश पे आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। तो अलग अलग खोजें हो रही है। ये आप देख रहे होंगे अभी ये किसके लिए बनाया गया है? जो कोविड-19 से जो छोटे छोटे जो होते हैं कीटाणु वगैरह होता है, उनको नष्ट कर देते हैं। कोई भी जैसे पीपीई किट हो गए, उनको हो गया, कोई डिवाइस हो गई, उनको नष्ट कर देते हैं। हाल ही में आपको याद होगा एक जो यूएवी का एक ऑलरेडी जो यूनिट बनाई थी, किसने बनाई थी? अगर रिमेम्बर हो तो बताओ। क्या बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। चलो, अभी डीआरडीओ ने भी ये एक यूवी बेस्ड एक यूनिट बनाई थी, जो ये जो इसको बैक्टीरिया वगैरह हटा देता है, वायरस वगैरह हटा देता है। अभी एआरसी ने ऑलरेडी डेवलप किया गया, एक कल परसों आपको पढ़ाया था, एक मैग्नेटो क्लोरिक मटेरियल अभी डेवलप किया था, जो कि स्टेबलाइज करता है टेम्परेचर ड्यूरिंग कैंसर। जिसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उस मशीन पे लगा देते हैं तो वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। और अगर उस मैग्नेटो क्लोरिक जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड है उसको हटा लेते हैं तो वापस ठंडा कर देता है। क्योंकि जो हाइपरथर्मिया जो मशीन होती है, जो कैंसर को
इलाज करने के लिए जो किल करने के लिए होती है उसका टेम्परेचर कंट्रोलेबल नहीं होता है, 40 से 45 से ऊपर चला जाता है, जो कि जो हेल्थी सेल्स हैं उनको भी मार देता है। तो उस हाइपरथर्मिया जो मशीन है उसको ऊपर ये मैग्नेटोक्लोरिक, जिसका ये मैग्नेटिक फील्ड हम ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, तथा उसको अगर रिमूव कर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर कम कर देगा, ताकि हमारी हेल्थी सेल्स डैमेज ना हो। तो याद रख लेना, यूवी बेस्ड कैबिनेट किसने बनाया? एक तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक यूएवी बेस्ड अलग से बनाया था। दोनों क्वेश्चन अगर आ जाए तो मे भी कॉन्ट्राडिक्ट होता है। यूनिट बनाई थी जो डीआरडीओ ने बनाई थी। अब ये अगर कोलेबोरेशन के साथ आ जाएगी कि इसने कोलेबोरेशन के साथ, मेकिन्स की कोलेबोरेशन के साथ क्या बनाया, तो यूएवी बेस्ड कैबिनेट बनाया था। ठीक है, ये मैग्नेटोक्लोरिक मटेरियल भी याद रख लेना। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग IIM-290, ये भी अलग है ना, कैंसर क्योंकि एक बहुत बीमारी है, तो क्या है ये एक अलग ड्रग बनाई गई है, डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के द्वारा। तो आपको ये दवाई के नाम से याद हो जाएगा, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन हो जाएगा, IIM जम्मू हो गया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल ऑफ CISR की एक बॉडी है, ये IIM जम्मू। अब किस लिए, अगर कैंसर भी इतना क्यों ध्यान दिया जा रहा है? ये एक ग्लोबल पैनक्रियाटिक कैंसर रिजल्ट है जो मोर देन 3 लाख पीपल्स की डेथ लेता है ह्यूमन बीइंग की एक साल में। तो ये याद रख लेना, एंटी कैंसर ड्रग IIM-290 किसके द्वारा बनाया गया था? ये IIM जम्मू के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आज की। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, JNCASR, ऑपरेटिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ये भी याद रख लेना किसके अंडर में काम कर रहा है? ऑपरेटिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर। ठीक है, उसने क्या किया है? अभी MOU साइन किया है ब्रीथ अप्लाइड साइंस के साथ। किसके लिए? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस CO2। क्या है? एनवायरमेंट से CO2 को कम करने के लिए इन दोनों ने मिलकर एक काम करने किया। ये इसको टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा ब्रीथ अप्लाइड को। ठीक है, अब CO2 को कन्वर्ट किस में कर रहा है? CO2 को कन्वर्ट करें मेथनॉल में, ठीक है, एंड अदर केमिकल एंड फ्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी क्या होगा, जो एनवायरमेंट में जो CO2 है उसको मेथनॉल, अदर केमिकल एंड फ्यूल में हम कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये जो चीजें हैं हम वापस फ्यूल के रूप में यूज कर लेंगे, फिर वापस CO2 निकलेगी, तो एक CO2 का ये एक साइकिल बन जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगी, जिससे CO2 एनवायरमेंट में ज्यादा नहीं होगी, हम CO2 का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप कभी भी आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। ये भी पूछा जा सकता है, जो ये साइन किसके साथ किया, जो CO2 के साथ जो रिड्यूस टेक्नोलॉजी है जिसको मेथनॉल और अदर केमिकल्स में चेंज करें, वो किसने किया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड ऑपरेटिंग है ना, ठीक है, ऑपरेटिंग अंडर साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी पूछा जा सकता है किसके अंडर काम करता है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। ठीक है, अब जो कल एक आपको न्यूज बताई थी, जो एक आसाम में तेल के कुएं में बहुत 14 दिन से ऊपर गैस लीक हो रही है, आज उसमें ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, तो मैसिव फायर एट आसाम भागजंग ऑयल वेल, द ब्लेज इज सो मैसिव कि इतनी खतरनाक थी कि वो 2 किलोमीटर से भी दिखाई दे सकती है। अभी तक कोई कैजुअलिटी और इंजरी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, जो कि कहाँ पे? नियर डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी भीषण आग लगी है कि आप 2 किलोमीटर से इतना फैला है, जिसमें आप सोच सकते हो कि एनवायरनमेंट पे भी कितना फर्क पड़ा होगा। जैसे एनवायरनमेंट ऑलरेडी पोल्यूशन है, और क्या है, अभी भी गैस लीक 2-3 जगह हो चुकी है लॉकडाउन के बाद, तो ये एनवायरनमेंट पे गलत इफेक्ट डालता है। फिर एक बार हम कल परसों हमने देखा था, लेकिन एक बार फिर हम इसको मैप पे देख लेते हैं। ये जो डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये आपको बताया भंजांग जो विलेज है, इसके अंदर ये मैसिव आग लगी है। आप इसके आसपास देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी है, डिब्रूगढ़ के आगे, ठीक है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर है। तो ये एक टाइप का ऑफर है, इसीलिए मैंने आपको न्यूज में डाल दिया है। जिसको भी ऑफर का फायदा उठाना है उठा सकते हैं। समर ट्रीट्स कैंपेन बाई HDFC बैंक लॉन्च हुआ है। तो आप इसको न्यूज में भी काम में ले सकते हैं, इसलिए भी डाला है। क्या है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बैंक है, जो HDFC की फुल फॉर्म है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑफरिंग अट्रैक्टिव स्कीम टू बोथ मर्चेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड कस्टमर। क्या किया गया? अभी क्या है, लॉकडाउन चला है, तो जो लॉकडाउन पे रेस्ट्रिक्शन पड़ा है, लोग बाहर ना निकले,
तो इसके लिए क्या है, उनके रिस्ट्रिक्शन पे ईज, इस रिस्ट्रिक्शन को ईज किया गया। इट विल ऑफर नो कॉस्ट ईएमआई, नो डाउन पेमेंट फॉर लार्ज अप्लायंसेस, कि आपको कोई नो कॉस्ट ईएमआई मतलब आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा, फिर क्या होगा, डाउन पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। एंड डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन कैश पे ऑन सिलेक्टेड ब्रांड हो गए, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ऑफर भी दे रहे हैं। एंड अगर जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है उसको 50% एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट भी दे रहा है। अब इससे क्या होगा, इट विल प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स। एक चीज तो ये होगी, एक लोग होंगे कि अननेसेसरी बाहर मार्केट में क्या सामान खरीदने नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें क्या है, समाज में कभी कभी लोगों को डिजिटल पेमेंट में एंड जो ऑनलाइन परचेजिंग होती है ना, उसको बढ़ावा देते हैं। अभी एचडीएफसी का एक बार हेडक्वार्टर देख लेते हैं। ये मुंबई में हेडक्वार्टर है, एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में, और उसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, हम आपके दुनिया को जानते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना एक बार थोड़ा सा। और आप जो यूपीएससी के बंदे हैं, जो एसएससी के बंदे हैं ना, उसको आंसर राइटिंग में ये बहुत फायदा कर सकता है कि डिजिटल पेमेंट में बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी ने ऐसे ऐसे स्कीम्स की जिससे लोगों को लुभावने ऑफर दिए गए, लोग आकर्षित हो और घर बैठे सामान खरीदें। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हम अगर ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देंगे तो क्या लोगों का अगर उधर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा होगा कि जितने ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट लेंगे तो उतने लोग ज्यादा, अभी एक एक दुकान पे 10-10 लोग न जाके, वहां पे क्या होगा, जो एक बंदा आता है ना जो डिलीवरी वाला आता है, उनको भी जॉब मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स के ऊपर जो एक तरह का शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है क्या है, अभी लोगों के जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ है, लॉकडाउन बढ़ता चला गया, लोगों का जॉब चला गया, तो माइग्रेंट वर्कर जहां भी जो छोटे छोटे तरह काम करते थे, लेबर का काम करते थे, अब जब सब कुछ बंद हो गया तो उनके लिए खाने के लिए भी लालनी पड़ गई। और जो लॉकडाउन है उसका अभी पता नहीं कब तक, कितने दिन तक चलता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने, जैसे कोई बंदा महाराष्ट्र में रहता है, बिहार का, और वहां पे सब कुछ ठप हो गया तो वो खाना कैसे खाएगा, सब कुछ बंद है, खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने गांव की तरफ प्लान शुरू कर दिया पैदल ही। आपने बहुत सारे फोटो वगैरह भी देखी थी। मैं तो इसको इथिकली अच्छा नहीं लगा कि मैं फोटो यहाँ आपको दिखाऊं किसी लेबर की, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही किस्मत के मारे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं और हम उनकी फोटो दिखाएं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा आपको यहाँ फोटो दिखाऊं किसी भी लेबर की, बहुत से। और ऊपर से क्या, उनको पुलिस वाले पीट भी रहे कि आपने लॉकडाउन का की अवहेलना की है। तो ये बहुत बुरा है, एक तो उनको खाना नहीं मिल रहा, एक वो कितने हजारों किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, और ऊपर से जब भी किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और गांव से वो जा रहे हैं तो उनकी पिटाइयां भी हो रही है। बहुत ही कम लोगों ने साथ भी दिया है, लेकिन एक भी अगर 100 में से पिटाई होती है तो वो गलत है ना। तो उनको इस तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या किया गया था, अंडर सेक्शन ऑफ 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मिग्रेंट वर्कर वुड हैव फेस्ड ए ईयर प्रिजन। अगर अगर वो लॉकडाउन की अवहेलना करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट 51 के तहत उनको 1 साल की जेल या उनको फाइन भी लग सकता है। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा उनके लिए नहीं किया था। जब लॉकडाउन शुरू हुई तो इतना उनके लिए जो बोलते व्यवस्था नहीं हुई थी कि खाना खा लें, तो कुछ ना कुछ पेट के लिए करना पड़ेगा ना। तो ये ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये आप शोषण नहीं कर सकते थे। कोर्ट ने ऑलरेडी जो रेलवे को है डायरेक्ट किया गया 174 मोर स्पेशल ट्रेन चलाई। अब आज सोच सकते हो, आज कितने दिन हो गए अभी भी स्पेशल ट्रेन चल रही है, तो अपना कितना माइग्रेशन होता है इंटरस्टेट। आप इससे भी आप न्यूज में ये क्या आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, कितने दिन हो गए, अभी कितना माइग्रेशन बचा हुआ है। और आप इस चीज को ध्यान में रखते ये भी देख सकते हो कि कोविड-19 कितनी बड़ी महामारी है कि लोगों को अभी तक, जहां वापस लॉकडाउन से हम रीओपन होने लग गया है, अनलॉक फेज होने लग गया, 1.0 स्टार्ट हो गया है, 1 जून से अनलॉक, फिर भी अभी मिग्रेंट वर्कर घर की तरफ प्लान करें, तो सोच सकते हो ये महामारी कितनी बुरी है। अभी भी इंडस्ट्री सही रूप से चलेंगे नहीं। तो एंड अगेन क्या है कि सेंटर को और स्टेट और यूटीज को भी पूछा है भाई उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या घर जाएंगे तो बेरोजगार रहेंगे, घर पे क्या काम है, चाहे केवल खेती पे है तो इस पे क्या है, खेती पे बर्डन हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो गई तो देश की जीडीपी वैसे ही आपको पता है आगे कम हो जाएगी। तो उनके लिए कोई बेनिफिट स्कीम क्या है जो वापस घर पे आए हैं बंदे, तो ये आप भी एक क्रिटिकल जो एनालिसिस होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करो इस चीज को, तो आप ये गवर्नमेंट की स्कीम को आप क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये चीजें पूछी है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
एक है एन एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एंड इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स। जो कि एयरबोर्न रेस्क्यू पोड क्या है, आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडक्टेड किया गया फॉर इवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट हु आर इन्फेक्टेड बाय डिजीज सच एज कोविड-19 फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड एरियाज एंड रिमोट प्लेसेस। जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है जैसे कोविड-19 जैसी बीमारियों से, उनको हायर एल्टीट्यूड एरिया और रिमोट प्लेसेस से। अब आप समझ सकते हो कि ये किस लिए जरूरत पड़ा। अगर कोई बंदा है जो सियाचिन ग्लेशियर में किसी तरह वहां पे उसको सप्लाई के थ्रू अगर उसको कोविड-19 जैसी बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे लाया जाए, उसको एयरबोर्न मतलब एयरक्राफ्ट की सहायता से लाया जाएगा। अगर उसमें और भी बंदे होते हैं तो किसी तरह भी वो इन्फेक्शन दूसरे बंदों को ना फैले तो उसको किसी पोर्ट में लेके आया जाएगा। तो वो क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने ये डिजाइन किया है पोर्ट कि अगर हिल एरिया है जहाँ पे अगर सड़क वगैरह नहीं है तो उनको एयरबोर्न एयरलिफ्ट मिले तो उनको इस पोर्ट में लेके आया जाए ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। और कीपिंग द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत ओनली इंडिजिनियस मटेरियल हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर फैब्रिकेशन। जो हमारा एक दोबारा दूसरा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो इस स्पिरिट को नजर रखते हुए भारतीय वायुसेना ने क्या किया है, केवल और केवल जो हमारे देश में बने हुए मटेरियल है उनको यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। अब इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है, ओनली 60,000 कॉस्ट पड़ी है, जो कि जो हम बाहर से खरीदते हैं जो 60 लाख का होता है उसके तुलना में कितनी 10% कम है। ठीक है, और ये कहाँ पे फैब्रिकेटेड हुआ है, CBRD में फैब्रिकेटेड हुआ है। तो ये एक फिर प्राउड मोमेंट है जो डिफेंस फोर्सेज हैं। मैं DRD ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बात कर रहा, तो डिफेंस के लिए रिसर्च करता है एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो केवल देश की रक्षा के लिए है, वो भी आज इस घड़ी में आत्मनिर्भर बन के एक क्या कर रहा है, डिस्कवरीज कर रहा है तथा डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये अपने देश के लिए आत्मनिर्भरता एंड देश के जो इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आप ये देख लेना कि ये पूछा जा सकता है एयरबोर्न रेस्क्यू पोड आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया जा सकता है। और आप जब इसको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिखें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक इंडियन एयरफोर्स जिसमें ये जिसका काम देश की रक्षा करना है तथा दुश्मनों से देश को सुरक्षित रखना है, वो भी इस घड़ी में क्या है, डिस्कवरी कर रहा है तो डेवलपमेंट एंड इंडक्ट कर रहा है ऐसी चीजें। और आत्मनिर्भर भारत भी याद रखना, इसमें आप कहीं लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आज तो IIT एंड IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्लिप इन ग्लोबल रैंकिंग, जो क्या है पछाड़ खा चुकी हैं, पीछे गिर चुकी हैं। IIT बॉम्बे मेंटेन इट्स पोजीशन एज द टॉप इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन, जो इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उसमें IIT बॉम्बे ने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा है। तो आप जो क्रिटिकल जो मैंने अभी बताया था क्रिटिकल और किसी भी एनालिटिक्स में आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। IIT गुवाहाटी एंड हैदराबाद ने केवल थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है, जो पिछली पोजीशन से अच्छी आई हैं। अब इसमें बुरी नजर क्या है, बुरी खबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टॉप 1000 ग्लोबल लिस्ट, जो वर्ल्ड की 1000 इंस्टीट्यूशन है उसमें पहले 24 थी और अभी गिर के 21 हो गई हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी न्यूज में क्या है कि सेंटर ने अभी 2 साल पहले एक इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम, जो ये इंडियन प्रेजेंस इन ग्लोबल रैंकिंग के लिए हमने ये एक स्कीम चलाई थी, उसके होने के बाद भी हम अपनी पोजीशन स्लिप कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा था कि हमारी गवर्नमेंट वगैरह केवल बाहर का दिखावा कर रही है, स्कीम वगैरह कुछ नहीं है, कोई स्कीम का इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा है, बना के छोड़ देते हैं स्कीम वगैरह। अगर स्कीम का इम्प्लीमेशन सही से नहीं हो पा रहा तो हम हमारी जो इंस्टीट्यूशन है पीछे जाते हैं। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस वाला देखा होगा, हम बताते हैं, तो आप याद रखना, ये थोड़ा सा आपके लिए आंसर राइटिंग में काम आएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड स्कीम सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्या इसके लिए रिकॉग्नाइज्ड स्कीम है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया, सॉरी सेट नहीं है, सेट बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 2017, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 2017 में चलाई गई थी। टू क्लास इनकम पास 20 इंस्टीट्यूट, 20 इंस्टीट्यूशन है, उनको इस जो नेशनल लेवल पे लेके आना, इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना है, और भी है ना। तो
16 ऑफ विच हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एज ऑफ, जिसमें से 16 को ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा सकता है, किया जा चुका है 2019 में। ठीक है, आपको ये अभी बताऊंगा, किसी न्यूज में भी होगा, आपको याद होगा कि जियो वाला जो अभी यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं है, अभी उसके कागज भी नहीं बने, उनको भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में डाल दिया, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिक्स मिली कि क्या है, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जी का फेवर कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बहुत ताने मारे थे मोदी जी को कि जो इंस्टीट्यूट बना ही नहीं है, हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट बहुत हैं, आप ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इसमें डाल रहे हो, तो इसके लिए क्रिटिक्स हुई थी उनकी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या है, पब्लिक जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उनको 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे, और जबकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि उनको बहुत इंस्टीट्यूट को बहुत ऑटोनॉमी मिल जाएगी, उनके एकेडमिक में हो गई, और उनका जो और भी हो गया डिसीजन मेकिंग पावर हो गया, उनके लिए उनको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। तो ये याद रखना है थोड़ा सा, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है। अभी आप हमको यहाँ पे थोड़ी सी आपको लिस्ट दिखाते हैं। एज अगस्त 2019 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशन सिलेक्टेड, देश के बनारस हिंदू कॉलेज हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अन्ना यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। ये जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिनको भी ये क्या डिक्लेयर किया गया है। एंड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या है, अमृता विश्व विद्यापीठम हो गई तमिलनाडु की, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजस्थान का पिलानी का हो गया, जामिया हमदर्द हो गया, और सबसे ज्यादा क्रिटिक्स इस पर हुई थी जियो इंस्टीट्यूशन है स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, जो अभी बनी है गिवन टू लेटर एंटेड ग्रीनफील्ड के लिए। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPR गुवाहाटी साइंड MOU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड पिंपरी पुणे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटेड एंटीमाइक्रोबियल फेस शील्ड एंड कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजी। इसने किस के साथ MOU किया है, जो भी क्या है, जैसे कोविड-19 के चलते PPE किट्स बन रहे हैं, तो ये 3D प्रिंटेड एंटीमाइक्रोबियल फेस बना रहे हैं, शील्ड बना रहे हैं, जिससे कि कोई भी वायरस एंड जो माइक्रोबियल जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो शरीर के अंदर ना जाएं, तो एक शील्ड बना रहे हैं। आप याद रख लेना थोड़ा कि किसने मिलकर ये एमिशन किया, किसने बनाया है, तथा ये किसको ये क्या दे रहा है, सॉरी कमर्शियलाइज के लिए शील्ड के लिए टेक्नोलॉजी दी है। तो NIPR ने टेक्नोलॉजी दी है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड को। ठीक है, ये याद रखना, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी। तो एक बार फिर से देख लीजिए आज क्या क्या पढ़ा हमने। अब देख लेना 9 जून के बारे में, तो जो फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ा था, एंड जो न्यूज में है वो USA बेस्ड कैबिनेट जो ARCI ने बनाया था, और ARCI ने एक मैग्नेटोक्लोरिक मटेरियल बनाया था स्टेबलाइज टेम्परेचर के लिए। एंटी गैस रडार IIM जो IIM जम्मू ने बनाया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च ने क्या MOU साइन किया ब्रीथ एप्लाइड के लिए, जो कोविड CO2 को कन्वर्ट करता है मिथेनॉल में एंड फ्यूल में। मैसिव फायर देखी जो कि आसाम में जो डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क के आसपास थी, ऑयल वेल में। नेक्स्ट समर ट्रेड्स कंपेन जो आपके लिए ऑफर चल रहा है, HDFC बैंक ने चलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिग्रेंट वर्कर के बारे में जो शोषण नहीं करने के लिए गवर्नमेंट को आदेश दिया है, तथा उनके लिए जल्दी एम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट स्कीम के बारे में पूछा गया है। और अभी 174 मोर श्रमिक ट्रेन चलाई जाएंगी। जो एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन बनाया है इंडियन एयरफोर्स में। आत्मनिर्भर भारत में की स्कीम में इसने केवल इंडिजिनियस चीजों का, जो भारत में उन्हीं चीजों का ही यूज किया गया है, जिसकी कॉस्ट 60,000 है। नेक्स्ट है IIT और IIS क्या है, ग्लोबल रैंकिंग में स्लीप कर गई है, 24 में से भी 21 रह गई है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस देखा तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक जो स्कीम थी 2017 में लॉन्च हुई थी। एंड लास्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने गुवाहाटी ने साइन किया हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड पिंपरी से, जो मैन्युफैक्चर करेंगे 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आपको PDF थोड़ी देर बाद में, इवनिंग की थोड़ी देर के बाद ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो skminchak.blogspot.com पे है। If you like my video, please like, share and subscribe to help others. Thank you very much.